जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, और यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस सवाल में आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें नंबर, तो यहाँ पे नंबर आपको नजर आ रहा है और किस तरीके से a प्लस बी के फॉर्म में हमें ले जाना है। इस टाइप का सवाल आपको लाइफ में कभी तंग नहीं करेगा, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम एकदम गारंटी लेते हैं कि आपके दिमाग में छाप देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिना देरी करते हुए हम सवालों पे चलते हैं। बच्चे सवाल हमारा ये है, a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट के अंदर ए बी। चलो एक बार मैं इसको लिखता हूं, a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट के अंदर ए बी। ये हमारा सवाल है। तो ये हमारा सवाल है, तो एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अंडर रूट के अंदर है संख्या, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रूट हटाने पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। और रूट हटाने पे जब काम करोगे मेरे बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को, इधर को और इधर को स्क्वायर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में इक्वल टू हो, कहीं भी अगर बीच में बराबर हो, सही है, तो अब बीच में अगर आपने कहीं भी बराबर लगा रखा है, यहां पे कोई नंबर है और यहां भी कोई नंबर है, तो कुछ भी करोगे, कुछ भी करना है तो दोनों साइड में करोगे। यहां पे अगर डिवाइड करोगे तो दोनों साइड में करना है, प्लस करोगे तो दोनों साइड में करना है, कि दोनों नंबर बराबर रह जाएं। और बराबर रहने के लिए क्या करोगे, अब आपको मालूम होगा बच्चे कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो यहां पे जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर किया आपने, ये सूत्र बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये नंबर बन गया बराबर। अब बच्चे इसका जब आप करोगे, ध्यान से समझना इस चीज को, तो ये वाला स्क्वायर इस रूट को हटा देगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, ओके। और ये रूट हट जाएगा, तो अब आपके पास बचा ए बी, ओके। और ए बी बचा, तो अब यहां से आपको क्या ध्यान देना है कि ये ए बी हमें कैसे भी करके हटाना है। और ए बी कैसे भी करके हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि बीच में अगर बराबर है तो कुछ भी करो तो इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में करना है। मतलब कि यहां पर ध्यान से समझना है आपको कि दोनों साइड में करना है, लेकिन इससे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, बराबर ये जो 2ab बराबर के इस साइड में है बच्चे, मैं माइनस कर दूं उधर तो ये माइनस हो जाएगा। 36 में से 36ab माइनस 2ab ये हो जाएगा, ओके। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आई कितना बच्चे, 34ab। भाई 36ab में से 2ab आपने माइनस कर दिया तो आपके पास 34ab बचा। अब बच्चे यहाँ पे क्या करोगे आप, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। यहाँ पे ab है, अगर मैं ab हटाऊं, सही है, तो मेरे पास इधर सिर्फ नंबर बच पाएगा। और ab कैसे हटाओगे आप जानते हो, दोनों साइड में ab का अगर भाग लगा देते हैं हम तो ab हट जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी, यहां भी भाग लगा दिया, और यहां पे 34ab बटा ए बी, ये भाग लगा दिया, बोलो। और ये भाग लगा दिया तो यहां पे आप जानते हो ए बी से ए बी तो हट जाएगा क्योंकि 34 के साथ गुणे में है। और ये नंबर, सही है, ये नंबर क्या होगा बच्चे कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर बटा ए बी और प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी, और ये बराबर हो गया कितना, 34 हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहां पे ना कि ए बी और ए बी, इसका एलसीएम आपने ए बी रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसी को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, लिखा जा सकता है। और इस तरीके से लिख दिया तो आप जानते हो एक बात और लिख सकते हो बच्चे, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ओके। और बटे में हमारे पास है क्या, ए बी, और मैं बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख सकता हूं, और बटे में हमारे पास है क्या, ए बी, और बराबर नंबर जो हमें मिला वो 34 मिला।
बोलो, और 34 मिला तो यहां से एक काम आप कर सकते हो कि एक बार ए से ए कट जाएगा और एक बार बी से बी कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चे क्या बचा, आपको मालूम है हमारे पास ए बटा बी बचा और प्लस यहाँ पे बी बटा ए बचा और बराबर हमारे पास क्या बचा, 34 बच गया। बोलो, और 34 बचा तो इस 34 को ध्यान देना, हम अगर कोई नंबर यहाँ पे हमारे पास b बटा ए है, b बटा ए है, सही है, इसको अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो 1 बटा b बटा ए में लिखूं तो ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सही है। या फिर इसी चीज को मैं a बटा b है, ओके, इसको मैं ऐसे लिखूं तो 1 बटा b बटा ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि a जाके ऊपर गुणा कर देगा तो ये a भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब कि इस चीज को आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कैसे लिखना चाहता हूं इसको, क्योंकि आपका सवाल फिर यहां से बड़े आसानी से लग जाएगा। इस चीज को आप एक बार ध्यान से समझना कि हम a बटा b इसको तो लिख रहे हैं, प्लस इसको मैं लिख दूं 1 बटा ए बी, ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि b ऊपर जाएगा, b ऊपर जाएगा तो ये b बटा ए हो जाएगा। अगर b बटा ए भी लिख सकते हो और 1 बटा ए भी लिख सकते हो, ये चीज मैं समझाना चाहता हूं, बराबर ये लिख दो बच्चों क्या, 34। अब यहां पे हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मान लेता हूं, सही है, इस चीज को कि a बटा b, इस नंबर को मैं x मान लूं, इस नंबर को क्या मान लूं, x मान लूं, और इस नंबर को जब मैं x मानता हूं तो इसको मैंने x मान लिया, ये x हो गया, प्लस और a बटे b को मैंने x मान लिया तो 1 बटा x हो गया और बराबर 34 हो गया। ये बात आपको समझानी थी, ओके। अब x प्लस 1 बटा x बराबर क्या हो गया बच्चे, 34 हो गया, सही है। अब यहां से आपको बड़े इत्मीनान से और बड़े गौर से ध्यान लगाना है, कैसे कि चलो यहीं पे बताता हूं तो ज्यादा चीजें एक साथ में आप देख पाओगे। x माइनस 1 बटा x, तो मैं x का x में गुणा करूंगा, यहां पे देखना, अगर 2 प्लस 1 बटा 2 है तो आप क्या करते हो, 2 का 2 में गुणा करोगे, 2 दूना 4 और 1 5, तो इस तरीके से करते हो। तो यहां पे x का x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर और प्लस 1, ये लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये फार्मूला मैंने लिखा था, आपको याद रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बटे में क्या लिखोगे आप, x लिखोगे बच्चे, और बटे में x लिखोगे, बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, सही है। अब आपको मालूम है कि जो नंबर इधर बटे में है उस साइड में भेजोगे तो गुणे में जाएगा, सही है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 34x हो जाएगा, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 34x। अब यहां पे ना इस 34x को अगर आप अंदर लाते हो ये माइनस में जाएगा, आपको मालूम है वहां पे प्लस में है, तो यहां पे लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x और प्लस 1, मैं डायरेक्ट इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सही है, वरना आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 34x लिखते ऐसे भी। अब यहाँ पे बराबर बचा हमारे पास क्या, 0, ओके। अब 0 बचा बच्चे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, आप जानते हो कि माइनस b, सही है, x इक्वल टू माइनस b, मैं यहाँ से इन सारी की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा, क्या, x इक्वल टू माइनस b, ओके, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर और माइनस 4ac और बटे में क्या, 2a, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, ओके, और ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखो a, एक चीज आपको मैं यहाँ पे समझा दूं कि कभी भी आपसे गलती ना हो, ये वाली टर्म a और ये वाली टर्म b और ये वाली टर्म c, ओके। तो यहाँ पे देखना a बराबर कोई नंबर नहीं है 1, b बराबर में क्या है 34 नहीं लिखोगे, माइनस 34 लिखोगे आप, ओके, और c की वैल्यू क्या है 1 है।
अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, और अगले पेज पे जाना पड़ेगा तो मैंने कहा माइनस बी, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये चीज आपको पता है, और बटा में क्या है 2a, ओके। x इक्वल टू, x की वैल्यू हमें निकालने के लिए मैंने कहा x बराबर, ओके, माइनस बी, बी की वैल्यू यहां पे एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, बी की वैल्यू क्या है बच्चे, -34 है, a 1 और c भी 1 है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। माइनस क्या 34 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अच्छा ये माइनस बी है तो ये -34 है, और ये माइनस, ध्यान देना इस चीज को, माइनस बी और b है -34, सही है, और b स्क्वायर मतलब क्या 34 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है क्या 1 और c की वैल्यू है क्या 1, और बटे में हो जाएगा क्या 2a, और a की वैल्यू आप जानते हो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, a लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे तो 2 और इंटू 1, ओके। अब यहाँ पे b की वैल्यू है -34, तो आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, ओके। माइनस का स्क्वायर करोगे, अभी माइनस होगा तब भी, माइनस नहीं होगा तब भी सेम आएगा, क्योंकि माइनस में है, तो -34 गुणा -34 करोगे तो माइनस माइनस का गुणा पॉजिटिव होता है, तो ये साथ में चल जाएगा, ओके, लेकिन लगाना तो जरूरी है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, अब यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस का गुणा, ये नंबर हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -34, तो -34 और -34 ये करेंगे, 34 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, बच्चे हो जाएगा क्या 1156, और माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1156 माइनस 4 1 के 4, ये हो जाएगा 4, और बटा में हमारे पास क्या है 2 है, तो इस चीज को आप बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, ओके। अब क्या करोगे बच्चे, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि x बराबर, सही है, 34 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1156 को 4 माइनस करोगे तो ये हमारे पास बचेगा 1152, और बटा में 2 है तो 2 लगा दो, ओके। अब यहां से कोई चीज अगर निकल पाए, 1152 बड़ा नंबर है, जब इसका फैक्टर करोगे तो निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा 576 गुणे में 2 कर दोगे, 576 गुणा 2, चलो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको, सही है, तो x इक्वल टू, सही है 34 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ओके, इसको मैं लिख दूं 576 और गुणा 2, सही है, 2 6 12 और 2 7 14 1 15 और 2 5 10 और 1 11, बटा में क्या लिख दूं बच्चे 2 लिख दूं। 1152 को मैंने 576 गुणे में 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि 576 का रूट निकल जाएगा तो ये नंबर रूट के बाहर आ जाएगा। अब यहां पे देखना x इक्वल टू बच्चों 34, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, एक मिनट यहाँ पे, अब 24 भी आपको बाहर ही लिख देना है, क्यों, क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा, 576 का रूट 76 का रूट निकल गया तो ये बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर 2 और बटा में 2 हो गया बच्चों, ओके। अब इस नंबर को आप क्या कर सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, सही है, अब यहां से मैं कॉमन ले लूं, या फिर चलो कोई नहीं, हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 34 बटा में 2 और प्लस माइनस 24 अंडर रूट 2 और बटा में 2, चलो यहाँ पे ऐसे कर लिया मैंने, और ऐसे कर लिया तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना 17, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना 12, तो अब x की जो वैल्यू आई बच्चों, x की वैल्यू आई कितना 17, ओके, 17 और प्लस माइनस
12 और अंडर रूट 2, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई x की वैल्यू। ओके, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू, और हमने x किसको माना था, a बटा b को माना था। ओके, और हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है किसकी, a बाई 2 की, a बटे b की वैल्यू निकालनी है। तो a बटे b को हमने क्या माना था, हमने यहाँ पे a बटे b को क्या माना था, x माना था। इसका मतलब x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे निकाली, x की वैल्यू, तो ये आप जानते हो ये किसकी वैल्यू निकल के आई, x बराबर, सही है, a बटा b। ओके, तो यहाँ पे a बटा b की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारे पास आई क्या, 17 प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर 2। तो आप जानते हो x1 इज 17, ओके, और प्लस अंडर रूट के अंदर, अच्छा 12 नहीं लिखा यहाँ पे, 12 लिखना है, 1 मिनट, जगह थोड़ी कम थी तो मैं 12 नहीं लिख पाया, यहाँ पे लिखता हूँ 12। ओके, 17 और प्लस 12 और अंडर रूट 2। ओके, तो प्लस में 12 अंडर रूट 2 ये लिख लिया, और x2 इज 17 और प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लिया, 12 अंडर रूट 2। तो ये दो वैल्यू आप ले सकते हो प्लस माइनस के तौर पे, x1 और x2 की। तो हम आशा करते हैं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बड़े अच्छे तरीके से आया होगा और आप इसको लगा भी पाओगे। ओके, तो मुझे कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन पे कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, बात समझ रहे हैं। बाकी कहीं भी अगर जरा भी दिक्कत आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे a बटे b से भाग लगाया, फिर उसको खोल करके मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से a कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 34 आया, और a बटे b को मैंने x मान लिया बच्चे, और x मान लिया। तो यहाँ पर जा करके हमने क्या किया कि इस इक्वेशन बनाने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac से इसका जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू निकाल ली तो मुझे x का मान मिल गया 17 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 2। तो एक बार मैं प्लस में ले सकता हूं और एक बार माइनस में ले सकता हूं। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा, शायद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो जा करके फिर से रिपीट करके 1-2 बार देख लेंगे तो ऐसे सवाल आपको जिंदगी भर तंग नहीं कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों, और कमेंट में जा करके लिखना जरूर। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हमारी पिछली वीडियो पे एक बार जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने क्या दे रखा है, किस प्रकार के सवाल वहां पे डाले हैं। तो पिछली वीडियो एक बार जा करके जरूर देखिएगा। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चैनल पे अगर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते जाते चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।